Hello, good morning students. Welcome back in your next class. In today's lecture, we learn about the ascending orders and descending order. Okay, and also we learn about the skip counting. Okay, what is the ascending order? Ascending orders means you have to going up. Means small to big numbers. Okay, that's called the ascending orders. And when you come from up to down, it's called the descending numbers. Okay, means big to small number is called descending orders. Okay, and our next topic is skip counting. We learned about the topic in our maths textbook. Okay, now open your maths textbook. Open your maths book and come on the page number 34. Here is the instruction of the ascending and descending order. What you have to write here? Ascending and descending order. You have learned to arrange the numbers in ascending and descending order. We will revise them once more. हमने पहले सीख लिया है ascending और descending order कैसे लिखते हैं. अब हम फिर से कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है. Ascending order means arranging the numbers from smaller to bigger. मतलब स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक जाना है. जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तब हम फर्स्ट पे होते हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा नंबर बिग होता जाता है. इस तरह हमें स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक जाना है. अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अरेंज द गिवन नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर. नीचे वाले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है. ठीक है. तो हम डिसाइड करेंगे इनकी 100 के प्लेस से 5, 2, 8, 1 एंड 6. ओके. इन सब में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 1. मतलब हमारा फर्स्ट नंबर आएगा 123. अब उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 123 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 241. तो यहाँ हम लिखेंगे 241. ओके. अब ये भी नंबर हो गया, ये भी नंबर हो गया. अब हमारे पास बचे 3 नंबर्स, 563, 827, 632. ओके. अब 5, 8 और 6 में से छोटा नंबर कौन है? 5. मतलब हमारा यहाँ नंबर आएगा 563. ये भी गया. अब आएंगे बचे हमारे 2 नंबर्स. 8 और 6 में से छोटा नंबर कौन है? 6. तो हम यहाँ लिखेंगे 638. Descending order means arrange the number from bigger to smaller. Big to small numbers लिखेंगे हम. ठीक है. हम ऊपर खड़े हैं और नीचे आएंगे तो बिग नंबर से स्मॉल नंबर तक जाएंगे. ठीक है. Arrange the given number in the descending order. 6, 7, 6 to 9. ठीक है. 6, 7, 6 to 9. इन सब में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9. 6 to 7 और 9 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9. ओके. तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वाला नंबर 932. ओके. देन नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 7. ये नंबर गया. अब 6, 7, 6 और 2 में से बड़ा नंबर कौन है? 7. तो हम यहाँ लिखेंगे 711. ये भी गया. अब बचे 601, 680 एंड 279. ओके. तो अब हम कंपेयर करेंगे 6, 6 और 2 को. तो 100 की प्लेस पे हमें 2 बार 6 दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे हम
सबसे पहले क्या करेंगे, 100 की प्लेस देखेंगे। 100 की प्लेस पर 2 बार 6 आता है, तो अब हम आएंगे इनकी टेंस की प्लेस पर। ओके, तो यहाँ टेंस की प्लेस पर 0 है, यहाँ टेंस की प्लेस पर 8 है, तो बड़ा वाला नंबर कौन हुआ, 0 या 8? 8, तो हम 680 लिखेंगे। ओके, अब बचा नंबर 601 एंड 279। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 601, क्योंकि 6 और 2 में से बड़ा नंबर है 6, तो यहाँ आएगा 601। अब ये भी चला गया, बचा कौन, 279। तो सबसे लास्ट हम 279। कम ऑन द पेज नंबर 35 एंड रीड द इंस्ट्रक्शन। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो यहाँ नंबर दिए हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, छोटा नंबर आता है। ओके, तो डिसाइड देखो, यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5, 1, 8, 2। इन सब में से छोटा नंबर कौन सा है, 1। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 177। ये नंबर चला गया। अभी हम कंपेयर करेंगे 5, 8 और 2 की, तो इन सब में से छोटा नंबर कौन है, 276। ओके, अब बचा 5 और 8, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 597। ये भी चला गया। अब ये अकेला बचा, तो अब हम यहाँ रख देंगे 870। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। 1, 4, 2 एंड 2। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 154। ओके, ये चला गया। अब बचा 4 एंड 2, तो इनमें से छोटा नंबर कौन है, 2। ओके, तो 2 वाले हमें 2 नंबर्स हैं, 293 एंड 225। तो 100 की प्लेस पर तो सेम डिजिट है, तो अब हम देखेंगे टेंस की प्लेस पर 9 एंड 2। इन दोनों का कंपैरिजन करो, 9 और 2 में से छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो हम पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 225। ओके, ये नंबर चला गया। अभी बचा 4 एंड 2, इन दोनों में से छोटा नंबर 2, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 293। ओके, अब ये नंबर भी चला गया। अब ये बचा 479। Is it clear student how you have to compare the 3-digit number and put them in the ascending order? Okay, now come on the next. Arrange the following in the descending order. अब हमें कैसे लिखना है, descending order में लिखना है। ठीक है, descending order में हम सबसे पहले ग्रेटर नंबर डिसाइड करते हैं। ओके, 285, 136, 113 and 348। ओके, तो इन सब में से 2, 1, 1 एंड 3, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 348। अब ये चला गया। अब बचा 2 एंड 1, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 285। अब बचा 136 एंड 113। ओके, तो अब हम 100 के प्लेस पर देखेंगे, दोनों जगह पे 1 है, तो अब हम इनकी टेंस की प्लेस पर आएंगे। ओके, यहाँ है 3 एंड यहाँ है 1, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 3 वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 136 और सबसे लास्ट में आएगा 113।
Okay student, is it clear? Now come on the next. 135, 547, 363 and 789. Okay, first decide their hundreds place. Now decide that which is the greater, 5, 7, 1 or 3. The 7 is the greater number. Then first we write 789. ये नंबर गया. अब बचा 1, 5 and 3. इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है हमें सबसे जो नंबर्स हैं उनमें से सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है. ओके, तो अब यहाँ पे आएगा 547. ओके, अब बचा 1 and 3. तो इनमें से ग्रेटर कौन है? 3. अभी नंबर बचा 135. हम इसे लिख देंगे. ओके, समझ में आया आपको कैसे अरेंज करने हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? रिमेनिंग हैव टू डू बाय योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आवर टॉपिक इज स्किप काउंटिंग. स्किप काउंटिंग मतलब हमें नंबर ऐड करके लिखने हैं. ठीक है, 5, 10, 15. तो देखो 5 और 10 में कितना गैप है? 5 में कितने नंबर प्लस करते हो तो आपको 10 आंसर आता है? 5 में 6, 7, 8, 9, 10. मतलब 5 में मैंने और 5 नंबर प्लस किए तो मुझे आंसर मिला 10. मतलब हमें हर एक नंबर में कितना नंबर प्लस करना पड़ेगा? 5 प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे है 15. 15 में 5 प्लस करो तो 16, 17, 18, 19 एंड 20. हो गए 5 डिजिट हमारे. तो कौन सा नंबर आया यहाँ? 20. ओके, 20 में और 5 प्लस करो तो 21, 22, 23, 24 and 25. Then you have to write here 25. Okay. Now add more 5 numbers, 26, 27, 28, 29 and 30, 30. Okay. Then here our number is 30. 30 में और 5 नंबर प्लस करो तो 31, 32, 33, 34 and 35. Then we write here number 35. Is it clear student how you have to skip the numbers? Now I will teach you this skip counting. Okay, 410, 420 and 430. ओके, हम कैसे करेंगे? यहाँ कितने नंबर स्किप किए हुए हैं इन्होंने? 10 नंबर स्किप किए हैं. ठीक है, हमें यहाँ 10 की काउंटिंग करनी है. 410 उसमें 10 नंबर प्लस करने हैं. ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हो गए. यहाँ है हमारा नंबर 420. ओके, उसमें 10 नंबर प्लस करो तो 430 और उसमें 10 नंबर प्लस करो तो कैसे प्लस करोगे? 430 में 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 and 440. Okay, then we write here 440. Okay, is it clear student? Now which number is come after the 440? 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449
and 450. Then we write here number 450. Okay, remaining you have to complete by yourself. Okay, students. Okay, students, we complete the session of maths here, in which we learn about the ascending and descending orders, and also we learn about the skip counting. Okay, you revise this video once again and keep in your mind the topic. Okay, we will meet in the next session. Till then, bye bye, take care.